हाय, दिस इज एम के। वेलकम टू लेट्स गो। आइए देखते हैं आज के वीडियो में भारतीय मिट्टी से संबंधित मुख्य प्रश्नों को देखेंगे, मुख्य पॉइंट को देखेंगे। भारतीय मिट्टी से संबंधित पहला पॉइंट है, हम यह जानेंगे कि मिट्टी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को किस नाम से जानते हैं। मिट्टी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को दोस्तों पेडोलॉजी किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती हैं। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। पहले मिट्टी में उपजाऊपन का कारण कौन सा तत्व होता है? तो मिट्टी में उपजाऊपन का कारण ह्यूमस नामक तत्व होता है दोस्तों। ह्यूमस कौन सा तत्व होता है? ह्यूमस नामक तत्व होता है। इसी क्रम में यह 2 पॉइंट था आपका, आप याद रखिएगा। मिट्टी को जो विज्ञान अध्ययन करता है उसे हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं, और मिट्टी में उपजाऊपन का कारण ह्यूमस नामक तत्व है। आइए आगे देखते हैं मिट्टी के प्रकार। पहला है आपका दोमट या जलोढ़ मिट्टी। पहला है आपका दोमट या जलोढ़ मिट्टी। दोमट या जलोढ़ मिट्टी, इसके निर्माण की बात करें हम तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद या उसे हम गाद कह सकते हैं। दूसरी भाषा में हम समझने के लिए देखें दोस्तों तो उसे कीचड़ कहते हैं। जैसे नदियाँ उच्च स्थानों से बहकर आती हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र से बहकर आती हैं, तो अपने साथ बहुत प्रकार के कंकड़ और कीचड़ लेकर के आती हैं। उससे जो निर्माण होता है जिस मिट्टी का, उसे ही हम जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो इसका निर्माण हमने पहला पॉइंट क्या देख लिया हमने? निर्माण। कैसे दोमट मिट्टी का निर्माण होता है आपने देख लिया। दूसरा हम देखेंगे इसके विस्तार क्षेत्र को। आइए दोस्तों इसका देखेंगे हम दूसरा पॉइंट, विस्तार क्षेत्र। विस्तार कैसे होता है जलोढ़ मिट्टी का या दोमट मिट्टी का? इस मिट्टी का विस्तार किन किन क्षेत्रों में है इसको हम जानेंगे। दोमट मिट्टी का विस्तार या जलोढ़ मिट्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश। विस्तार क्षेत्र है दोमट मिट्टी का उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। यानी कि आप इसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत अगर बताऊं मैं, या भू आकृतिक जो प्रदेश है भारत के, तो ये जो विशाल भारत का जो मैदान है उसी के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और इसका मुख्य कारण गंगा का विशाल मैदान है। तो आपका जो हरियाणा का क्षेत्र है, कुछ भाग आपका पश्चिम बंगाल में भी जलोढ़ मिट्टी का मिलेगा। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा दोस्तों बता दिया जाए कि उपजाऊपन की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र भारत में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का ही भारत में है, जो कि उत्तर विशाल मैदान में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार क्षेत्र है। तो पश्चिम बंगाल और आदि क्षेत्रों में भी कुछ कुछ जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार हमने बताया उत्तर के विशाल मैदान, यानी कि आपके जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इस राज्य में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी का विस्तार है। अगले पॉइंट में देखेंगे हम उत्पादन। अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि इसका उत्पादन क्षेत्र, इसके उत्पादन के बारे में देखेंगे।
तो जो दोमट या जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, यह खाद्यान्न उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसे खाद्यान्न उत्पादन में हम देखेंगे, यह गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, चने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, मटर के लिए भी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। अब विभिन्न प्रकार की दाल है, जैसे अरहर भी दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक होता है। अन्य प्रकार की फसलें दोमट मिट्टी के लिए उपयुक्त हैं। दोमट मिट्टी की विशेषता देखेंगे तो भारत में सर्वाधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का या दोमट मिट्टी का, भारत की कुल मिट्टियों का, हमने बताया कि सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में है, तो भारत की कुल मिट्टियों का 45% जलोढ़ मिट्टी है। यानी कि कुल मिट्टी का 45% केवल आपका जलोढ़ मिट्टी है। यह भारत की जलोढ़ मिट्टी का विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता इसका है जलोढ़ मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे उपजाऊ मिट्टी है। क्या है ये? सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की मिट्टियों में सबसे उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों, याद रखिएगा पॉइंट को। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न मिट्टियों में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आपकी उत्तर होगा आपका जलोढ़ या दोमट, सबसे उपजाऊ मिट्टी है ये। नेक्स्ट विशेषता है इसकी, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। अब यहाँ पे बांगर और खादर को हम समझा सकते हैं आपको। बांगर जैसे दोस्तों आप नहीं समझ सकते होंगे, बांगर किसे कहते हैं। बांगर उसको बोलते हैं कि जब बाढ़ आती है और यह जलोढ़ मिट्टी और यहाँ पे आपका दोमट मिट्टी का गाद हो गया या कीचड़ नदियाँ लेकर के आई, यह जो मैदान बनता है तो यह आपका बांगर के क्षेत्र में आएगा कि दोबारा यहाँ पे लंबे अंतराल पे बाढ़ और नदियाँ आती हैं गाद लेकर के, या कभी भविष्य में न आए, तो यह जो क्षेत्र बन गया कि भविष्य में बाढ़ आने की संभावना नहीं रहती है, उस जो विशाल मैदान जो होता है उसे हम बांगर बोलते हैं। खादर बोलते हैं कि प्रत्येक वर्ष या बार बार बाढ़ आने की संभावनाएं रहती हैं या बार बार नदियाँ गाद या विशाल मैदान बनाती रहती हैं, उस क्षेत्र को हम खादर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट इसकी विशेषता है, जो ये खादर का क्षेत्र है, इस जलोढ़ मिट्टी में सबसे उपजाऊपन खादर का जो क्षेत्र होता है दोस्तों। इससे निचले क्रम में बांगर के क्षेत्र में आपका उपजाऊपन होता है। आइए दूसरे क्रम में मिट्टी देखेंगे। दूसरा मिट्टी का प्रकार है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं इसको। रेगुर मिट्टी, इसके निर्माण की बात करेंगे हम, देखेंगे यहाँ निर्माण इसका कैसे होता है। पॉइंट हम देखेंगे निर्माण की। तो काली मिट्टी की निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। जैसे पृथ्वी के अंदर से जो ये लावा निकलता है, तो लावा के कण जब पृथ्वी पे इकट्ठा होते हैं तो लावा के जो नीचे से मैग्मा और ऊपर तरल पदार्थ आकर के पृथ्वी के ऊपर लावा के रूप में इकट्ठा होता है। इसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, पहला विकल्प देगा भूकंप, दूसरा विकल्प देगा ज्वालामुखी, तीसरा मृदा, चौथा भ्रंशन। पहला विकल्प है भूकंपीय क्रिया, दूसरा है ज्वालामुखी क्रिया, तीसरा है मृदा क्रिया, चौथा है भ्रंशन। आप
ज्वालामुखी से, आपने देखा यहाँ पे कि ज्वालामुखी से काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो आप यहाँ सही करेंगे ज्वालामुखी। तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है दोस्तों। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है आपसे, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे आपका विकल्प देगा आग्नेय चट्टान से, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका विकल्प सही हो जाएगा आग्नेय चट्टान से। जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है वो आग्नेय चट्टान से हुआ है। नेक्स्ट क्रम में काली मिट्टी के विस्तार क्षेत्र को देखेंगे। तो दोस्तों काली मिट्टी का जो विस्तार क्षेत्र है वह आपका महाराष्ट्र है। मुख्यतः महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और कुछ आपका मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश, थोड़ा भाग कर्नाटक में भी है। कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा काली मिट्टी से विस्तृत है एवं तेलंगाना का कुछ भाग काली मिट्टी के अंतर्गत आता है, तेलंगाना। तो यह आपका इसका विस्तार हो गया काली मिट्टी का, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में दोस्तों? महाराष्ट्र क्षेत्र में। अब इसके उत्पादन देखेंगे कि काली मिट्टी में कौन कौन से आपके उत्पादन होते हैं, किस चीज़ के उत्पादन में काली मिट्टी उपयोगी है। काली मिट्टी के देखेंगे, काली मिट्टी के गुण और उत्पादन में, तो काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है दोस्तों। कपास के लिए यह वरदान साबित है काली मिट्टी। दूसरा पॉइंट है, इसलिए काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, इसके अलावा, कपास के अलावा मूंगफली, गन्ना, काजू आदि प्रकार के उत्पादन किए जाते हैं। काली मिट्टी में सर्वाधिक तो कपास होता है, लेकिन अन्य जो ये फसल है वो भी किया जाता है, मूंगफली, गन्ना, काजू। अब इसकी विशेषता देखेंगे। जो काली मिट्टी की विशेषता है, इस मिट्टी की यह विशेषता मुख्य है कि स्वतः जुताई कर लेने वाली काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी को जुताई करना नहीं पड़ता है। यह बारिश के समय में खुद ही इतने गीली हो जाती है कि इसमें फसल करना उपयोगी होता है दोस्तों। इसमें ट्रैक्टर ले जाने पर, यह इतनी चिपचिपी और लसलीसी मिट्टी होती है, ट्रैक्टर ले जाने पर चलने का या फंसने का डर रहता है और इसमें बैल भी अच्छे से नहीं चल पाते हैं जिससे कि जुताई हो सके। इस कारण इस मिट्टी का यह वरदान है, या इसकी उपयोगिता कहेंगे हम, कि यह स्वतः जुत जाती है, यानी स्वतः जुताई कर लेने वाली मिट्टी है। काली मिट्टी अधिक चिपचिपी और लसलसी होती है, इसलिए इसमें हल बैल चलाना मुश्किल होता है। यह आपने दो मिट्टी के प्रकार को देखा, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। दूसरे क्रम में काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, उसके उपयोगिता, विस्तार और उत्पादन को हमने देखा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट मिट्टी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।